इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, हो बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। कहते हैं गम की अंधेरी रात में दिल को ना यूं बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को ना यूं बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी बस सुबह का इंतजार कर। एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करके पूछता है कि सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 3 साल से हूँ और अभी भी प्लान मुझे ही करना पड़ता है। सर मुझे बताएंगे आप कब तक प्लान करना पड़ेगा। मैंने कहा तू नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? कहता सपने पूरे करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। मैंने कहा सोच, तुझे उठा के अगर एक गहरी नदी में फेंक दिया जाए कब तक हाथ पैर मारेगा? कहता जब तक मैं किनारे पे नहीं आ जाता तब तक हाथ पैर मारूंगा। मैंने कहा दोस्त ये काम भी वैसा ही है, जब तक तू अपने सपने पूरे नहीं ना कर लेता, जब तक तू करोड़पति नहीं ना बन जाता, तब तक तुझे प्लान करना पड़ेगा। काम जब होना ना, दो चीजें याद रखना मेरी, एक अपने काम के प्रति श्रद्धा और दूसरा सबर। कहता बैठे हैं समंदर के किनारे कभी तो लहर आएगी। सबर इंसान को वो दिला देती है दोस्त जो इंसान ताकत से हासिल नहीं कर पाता। मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे कि एक कुम्हार सत्संग सुनने गया तो सामने जो संत बैठे थे उन्होंने प्रवचन किए कि आप जो भी बोलते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है और वो सत्य हो जाता है। वो घर पे आया, सोच में पड़ गया कि क्या सच में ये सत्य होता है? कहता मैं इसका प्रयोग करूंगा। उसने एक घड़ी रखी अपने सामने, एक टाइम नोट कर लिया और बैठ गया चौकड़ा मार के, और मिट्टी का मटका एक सामने रखा और बोला जा सोने का बन जा, जा सोने का बन जा, जा सोने का बन जा। 12 घंटे निकल गए, 14 घंटे निकल गए, 20 घंटे हो गए, 23 घंटे हो गए, 23 घंटे 59 मिनट हो गए। अब ये बंदे का जो सब्र था, जो धैर्य था, वो डगमगा गया। उसके मन में शंका पैदा हुई। 23 घंटे 59 मिनट और 50 सेकंड हो गए। इसको गुस्सा आया और इसने कहा जा सोने का नहीं ना बनना, पीतल का बन जा। और उसी टाइम 24 घंटे पूरे हुए और इधर जो मिट्टी का मटका था वो पीतल का हो गया। माथे पे हाथ मार के पछताने लगा। कहता यार जहां इतना वक्त निकाल दिया, मंजिल बिल्कुल करीब थी, अगर थोड़ा सा धैर्य रखा होता ना, थोड़ा सा सब्र रखा होता ना मैंने, तो यार ये जो मटका मेरे सामने पीतल का बना है ये सोने का हो जाता और मैं माला माल हो जाता। मैंने उस व्यक्ति को यही बताया कि दोस्त जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना सब्र का होना उतना ही जरूरी है जितना किताब में कबर का होना जरूरी है। क्योंकि किताब में कबर ना हो और जिंदगी में सब्र ना हो तो दोनों ही बिखर जाते हैं। और दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जवाब जरूर दीजिएगा, आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उसी तरह से इंतज़ार रहता है जिस तरह छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए हों, छुट्टी हो गई हो और माँ बाप दरवाज़ा खोल खोल के देखते हैं कि बच्चे मेरे अभी आएंगे कि अभी आएंगे। बस उतना मेरे को इंतज़ार रहता आपके जवाब का। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। संजय धीमान आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कहते हैं धीरे धीरे रेमना,
धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब्र रखिए और अपने काम में श्रद्धा रखिए। मेरा पूरा विश्वास है, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है कि एक दिन आप अवश्य इतिहास बनाओगे। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।